हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने करा था। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो, पहले वीडियो देख लें। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट जरूरी है। तो इसकी जो आज हम करेंगे पहली एक्सरसाइज, और आई थिंक इसमें 3-4 क्वेश्चन ही हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ हियर वी हैव द फर्स्ट एक्सरसाइज। In the very first exercise, first question is 0 a rational number? Can you write it in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? इसमें क्या पूछा है हमसे कि 0 क्या एक रेशनल नंबर होता है? तो सबसे पहले तो इसका आंसर है यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। नाउ कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ, हमें यह भी पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, हमने बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पे Q इक्वल टू 0 नहीं होता है और P और Q दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो अब इन्होंने ये पूछा है कि 0 रेशनल नंबर होता है, तो आंसर इज यस। अब उसको P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख के दिखाना है। तो अगर उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख के दिखाना है तो सिंपली क्या लिखेंगे, 0 अपॉन 1, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, वो उसका डिनोमिनेटर क्या माना जाता है, 1। तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा, 0, और Q क्या हो जाएगा, 1, जो 0 के इक्वल नहीं है। और 0 और 1 मतलब P और Q दोनों ही क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स। तो सिंपली ये इतना ही आंसर था। इसको हम 0 अपॉन 1 कहो, 0 अपॉन 2 कहो, 0 अपॉन 3 कहो, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें क्या फाइंड करने हैं, वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये भी बताया था कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट, जिसमें से हमें यहाँ पे कितने बताने हैं, सिर्फ 6। तो कैसे करेंगे, तो 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाओ, बट यहाँ पे तो डिनोमिनेटर दिया ही नहीं है। तो डिनोमिनेटर दिया नहीं है तो कितना हो जाएगा, 1। क्लास 8 का क्वेश्चन है ये, क्लास 8 में भी करे हुए हैं क्वेश्चन। तो 3 अपॉन 1 और 4 अपॉन 1। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ और होता, लाइक दिस 3 अपॉन 2 या 4 अपॉन 3, तो पहले इनके डिनोमिनेटर को एलसीएम लेकर सेम बनाया जाता। तो फिलहाल डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हमने 1 माना है यहाँ पे। इसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितने नंबर हमसे पूछा है उससे बड़ा, उससे ज्यादा। जैसे 6 रेशनल नंबर पूछे तो या तो 7 से करो, 8 से करो, 9 से करो, 10 करो, वो आपकी मर्जी है। तो हम दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर यहाँ अलग मल्टीप्लाई करा है, वरना डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 10 एंड ये हो जाएगा 40 अपॉन 10। अब इसमें हमें कितने रेशनल नंबर बताने हैं, 6। तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, 30 अपॉन 10 और 40 अपॉन 10। तो 30 अपॉन 10 और 40 अपॉन 10 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स और लिखने हैं। तो 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10। क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो इन सबका आंसर यहाँ पे डिफरेंट आ सकता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question what we have, find 5 rational number between 3 upon 5 and 4 upon 5। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है we have to find 5 rational numbers between 3 upon 4 and 4 upon 5। तो यहाँ पे भी 3 upon 5 है, 3 upon 5 and 4 upon 5। अगेन सबसे पहला स्टेप कि डिनोमिनेटर सेम करेंगे, बट डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से। ठीक है, यहाँ पे भी 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 50 और ये हो जाएगा 40 अपॉन 50।
नाउ वी हैव टू टेल हाउ मेनी रेशनल नंबर्स 5. तो 30 अपॉन 50, 32 अपॉन 50, 33 अपॉन 50, 34 अपॉन 50 and 35 upon 50 or finally 40 upon 50. Okay, so this is question number 3. Now coming to our next question. In next question हमसे क्या पूछा है? State whether the following statement are true and false. Give reason for your answer. The very first part is what? Every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर. ट्रू है या फॉल्स है? तो पहले तो हमें पता करना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा. उसके लिए अगेन एक कंसेप्ट पढ़ाया था हमने अपनी प्रीवियस क्लास में या वीडियो में. वो कंसेप्ट क्या था? नंबर सिस्टम का. मैंने बताया था उस वीडियो में कि सबसे पहले जो नंबर आता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर, जिसमें 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं. इसके बाद आता है होल नंबर, जिसमें नेचुरल नंबर के साथ सिर्फ जीरो और इंक्लूड हो जाता है, तब उसको होल नंबर बोलते हैं. इसके बाद बताया था इंटीजर्स, जब नेचुरल नंबर को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में लिखते हैं और साथ में जीरो भी लिखते हैं. और एक और बताया था इसके बाद रेशनल नंबर, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं. तो मैंने इसमें यह बताया था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे के सारे नेचुरल और होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, सारे के सारे नेचुरल होल नंबर और इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं. जब नीचे से ऊपर को पढ़ते हैं तो वो ट्रू होता है. बट अगर हम ये कहें कि सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होंगे तो वो हो जाएगा फॉल्स. ऐसे ही सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, वो भी फॉल्स. या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं तो वो हो जाएगा फॉल्स. अब इसको हमें रीजन के साथ बताना है. रीजन इसमें यही लगेगा, बट इसमें क्या है, हम रीजन यहाँ पे लिखेंगे भी विद एग्जाम्पल. अच्छा, इन सब के अलावा एक और नंबर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन, रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से बनता है रियल नंबर. तो पहला पार्ट है इसमें, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. हमसे पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. जस्ट वेट. तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. यस, अभी बताया कि सारे के सारे नेचुरल नंबर कहाँ होते हैं? होल नंबर के अंदर भी होते हैं. तो जो फर्स्ट पार्ट है तो उसमें क्या हो जाएगा? ट्रू. और रीजन क्या आएगा? बिकॉज all natural numbers are whole numbers. ठीक है. सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. नाउ कम टू होल नंबर होते हैं या नहीं ये पूछा हमसे. तो सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, तो ये सारे इंटीजर्स हैं तो वो होल नंबर के अंदर नहीं आते. ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स. इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स. अब कैसे? देखो, सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं या नहीं. अब कोई एक ऐसा इंटीजर्स ले लो जो होल नंबर नहीं होता, लाइक -1 -2. जो जितने भी नेगेटिव वाले इंटीजर्स होते हैं तो होल नंबर के अंदर नहीं आते हैं. वैसे भी यहाँ पे जो इंटीजर्स वाला है वो होल नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू द third one, that is every rational number is a whole number. Now here we have the rational number and it is a whole number. ये पूछा अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो फॉल्स आंसर होगा. ओके. अब रीजन बताते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं. एवरी रेशनल नंबर के अंदर तो फ्रैक्शन वाले आते हैं, और जबकि होल नंबर के अंदर फ्रैक्शन नहीं आते हैं. तो 2/3 is a rational number, but 2/3 is not a whole number. That is why it is false. Hopefully ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई.